हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइब मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। और इस सेशन में हम लोग आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने के पर्पज से आए हैं। और आप सभी को पता है कि बात हो रही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, सीईटी के बारे में काफी बातें हुई हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 2 दिन से बहुत बातें चल रही हैं। तो मैंने ये सेशन एक्चुअली इसलिए बनाया है कि मैं ये नहीं बताने वाला कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है क्या नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा सारी चीजें। लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा, उसको मद्देनजर अगर रख के देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक सही एक वेलकम करने योग्य स्टेप भी मैं इसको कहूंगा। इसकी दरकार थी बहुत टाइम से, क्योंकि देखो खासकर होता क्या है कि पहली बात, मल्टीपल एग्जाम्स चले हुए हैं। कितनी बार तुम एग्जाम देते हो, मल्टीपल एग्जाम्स एक ही साल में कितनी बार एग्जाम देना पड़ता है ना, मल्टीपल एग्जाम्स हम लोग देते हैं। प्री क्लियर करने के लिए हम बार बार एग्जाम्स देते रहते हैं। जैसे हमने बैंकिंग एग्जाम्स का प्री क्लियर करना है, हमको एसएससी का प्री क्लियर करना है, हमको उसका प्री क्लियर करना है, हमको रेलवे का एग्जाम देना है। इन सबको एक ही छत्र छाया में लेकर आने के लिए गठन हुआ है एनआरए का, है ना। तो थोड़ी थोड़ी सी मैं तुमको जानकारी इसके बारे में उपलब्ध करा देता हूँ, है ना, जो तुम्हारे काम में आएंगी सारी की सारी चीजें, है ना। एक एक स्टेप में बता दूंगा क्या क्या इसमें बोला गया है, क्या क्या इसके बारे में इन्होंने कहा है। देखो, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई पीएम, इट्स अप्रूवल भाई। ये जो एनआरए है ना, देखो ध्यान से देखो इसको, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। एनआरए ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। कर्मचारी चयन आयोग, जैसे हम एसएससी को देखते हैं ना, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है एक। जैसे आईबीपीएस एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। आरआरबी होते हैं, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, तो वो क्या, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, जहां से कर्मचारियों का चयन किया जाता है। तो ऐसे ही ये एक एनआरए बनाएंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के तौर पे इसको बनाएंगे, है ना। तो इसमें इसके अंदर इसको सीईटी को रखा गया है ना। इसका मतलब ये कतई नहीं मत समझना कि एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस वाला और जो आरआरबी है ये खत्म हो जाएंगे बोर्ड, नहीं, ये बोर्ड भी रहेंगे। यहाँ क्या मेन कंसर्न इन लोगों ने किया है, मेन कंसर्न है कि प्राइम जो टीयर वन का एग्जाम होता है, जो टायर वन हम कहते हैं जिसको, है ना, प्री एग्जाम जो होता है, तो वो एक एग्जाम ये लेगा। ये एग्जाम होगा जिसको इसने सीईटी नाम दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो एनआरए ये टेस्ट लेगा सीईटी वाला, और इस सीईटी को देने के बाद आपके पास स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। स्कोर कार्ड के बारे में बात करेंगे, बताऊंगा, बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको बतानी है, समझानी है इसमें मुझे, है ना। तो ये सीईटी का मेन पर्पज था। अब इसके देखो, मैं एनआरए के बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि एनआरए क्या है। देखो, इस एनआरए ये मल्टी एजेंसी बॉडी होगी। एनआरए जो होगी ये मल्टी एजेंसी बॉडी होगी। मल्टी एजेंसी बॉडी का मतलब क्या देख रहे हो, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे रेलवे मिनिस्ट्री के, रिप्रेजेंटेटिव होंगे रेलवेज के, है ना। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको रखनी है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस सर्विस मिनिस्ट्री से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी इसके अंदर लोग होंगे, ठीक है। 10 एसएससी के अंदर से भी होंगे, आरआरबी, आईबीपीएस, यानी कि देख रहे हो जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, सबके लोगों को उठा के एक एजेंसी बनाई है इन लोगों ने। समझना ध्यान से इस बात को। तो सभी बी और सी कैटेगरी की जितनी जॉब होती है, जो ग्रुप बी और सी की जॉब होती है, वो इन्हीं के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है इंडिया के अंदर, है ना। वो सारे के सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव को इसमें ये मल्टी एजेंसी बॉडी बोला है इसीलिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन सबके। तो इससे क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा कि एक पेपर अगर हमें कंडक्ट करवाना है तो पेपर किस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस है इनके थ्रू आएगा कि भाई ये सारे लोग बताएंगे भाई हम तो इस तरह का पेपर लेते हैं, रेलवे वाले बोलेंगे हम इस तरह का पेपर लेते हैं, एसएससी वाले बोलेंगे हम इस तरह का पेपर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जिस तरह का पेपर लेते हैं, उस तरह के पेपर को मिला के कोई एक कंक्लूजन निकाल के तैयार करेंगे ये लोग। समझ रहे हो बात को। इसके लिए इन लोगों ने, देख रहे हो कितना, 1517.57 करोड़ रुपया जो है लगाया है एनआरए बनाने के लिए, ठीक है। ये बजट अलॉट हुआ है इसके लिए। 117 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनेंगे, ये ध्यान देना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 117 डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे एक तो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों का क्या मतलब है। ऐसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गरीब है ना, गरीब हो भगवान। गरीब बच्चे मतलब ये कि भाई देखो, अगर तुमने सेंटर डाला, तुम्हें सेंटर अपने घर के पास नहीं मिला, मान लो तुम्हें मतलब मिला मध्य प्रदेश में कोई सेंटर, है ना, और तुम वहां जाते हो, रुकते हो, है ना, अकोमोडेशन का चार्ज लगता है, खाने पीने का चार्ज लगता है, तो जितना तुम्हारा फॉर्म का चार्ज नहीं होता, उससे ज्यादा तुम वहां पर रहने का, वहां पर टेस्ट देने का, वहां जाने का, ट्रेवलिंग का, इन सब का एक्सपेंस लगा देते हो। तो उस सारी चीज से बचने के लिए इतने सारे सेंटर्स बनाए गए हैं,
मल्टी लैंग्वेज बनाई गई है। दूसरी चीज और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, मल्टी लैंग्वेज में है। मल्टी लैंग्वेज, आप अपनी मनपसंद की लैंग्वेज में पोर्टल पे जाके भर दोगे और उससे अपना पेपर कंडक्ट करवा सकते हो उसी लैंग्वेज में, है ना। आप जैसी लैंग्वेज में चाहोगे आपको पेपर देने की सुविधा मिलेगी। मल्टी लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है। एक पोर्टल मिलेगा सबको, एक पोर्टल होगा, उस पर जाके आप सब लोग साइन अप करेंगे और एक रजिस्ट्रेशन बन जाएगा तुम लोगों का, है ना। तो वही चीज है ये सारी की सारी। ठीक है भाई, आ रही है बातें समझ में। और देखो देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीईटी का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल के लिए ये वैध है। ये सीईटी का जो स्कोर होगा 3 साल के लिए वैध होगा। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 3 साल के लिए एक ही स्कोर तुम्हारा मान्य होगा, है ना। जो मैंने ये लिखा है इसको पढ़ सकते हो, बाकी मैं तुम्हें एक आसान भाषा में समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, सीईटी का जो स्कोर कार्ड है, आपने सीईटी का एग्जाम दिया, मान लो अभी तुमने पेपर दिया और तुम्हारे अभी आए 62 नंबर, 62 मार्क्स लेकर आए, ठीक है। अगले दिन तुम पेपर दिया, तुम्हारे आए 80 नंबर, 100 में से, आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट वाला कंसीडर किया जाएगा, यानी कि तुम्हारा स्कोर कौन सा माना जाएगा, 80 वाला। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, एक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मन में रहेगी। जैसे आप ये आपके 62 आए तो अगली बार आप कोशिश करोगे 90 आए, मैं तो कहूंगा 100 आए, है ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या होगा कि जैसे मैं जिस तरह से मेरे मार्क्स आएंगे तो मेरे लिए एक रास्ता खुल जाएगा। क्या होगा प्रोसीजर, जैसे ही हम इस पेपर को देंगे, इस पेपर को देने के बाद क्या होगा कि हमारे सामने रास्ते खुलेंगे, क्या कि हमारे स्कोर कार्ड डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास पहुंच जाएंगे, सबके पास। वो अपने पेपर खुद कंडक्ट करवाते हैं। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पेपर होगा, एक टायर 1 का एग्जाम होगा, जहां से हमें बस एक हमें स्कोर कार्ड मिल जाएगा कि भाई अब मैं वैलिड हूँ टियर 2 में जाने के लिए, मेंस की परीक्षा के लिए अब मैं वैलिड हो गया। अब बैंक वालों के लिए अपना अब ये स्कोर कार्ड काम करेगा, उनके लिए भी काम करेगा, एसएससी के लिए भी काम करेगा, रेलवेज के लिए भी काम करेगा, जितने भी एग्जाम कराते हैं ये लोग, इन सब के लिए ये एक स्कोर कार्ड काम करेगा तुम्हारा। तो है ना कमाल की चीज, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, एक साल में कितने पेपर देते हो। एक साल में कम से कम ने मैं समझता हूँ 8-10 पेपर, आप 6 से 8 पेपर तो आप देते हो। जहां तक मेरा अनुमान है 6 से 8 पेपर तो आप दे देते हो, है ना। कम से चार, अगर कोई बैंक के एग्जाम दे रहा है तो वही दे देता है इतने 4-5 पेपर, तो 5-6 पेपर तो। फिर एसएससी के पेपर अगर आप देते हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है, सीपीओ का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, ठीक है। वो सबके लिए एक ही एग्जाम हो जाएगा ये। रेलवे के लिए अगर बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है, तमाम एग्जाम होते हैं। तो सबके लिए एक ही एग्जाम हो जाएगा, तो है ना फायदे की बात। आपकी वो सारी मशक्कत बच जाएगी कि आपको ना कि उस वहां भागना यहाँ भागना, पहले वो पेपर क्लियर करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है भाई, सीईटी क्लियर करना है मेरे को पहले। इसको मैं क्लियर कर जाऊंगा, इसको क्लियर करने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो एक ये अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का, ये निर्णय पहले ही आ जाना चाहिए था। क्योंकि आप देखो कितने पैसे खर्चे होते हैं आपके, फालतू में आप पैसा खर्चा करते हैं, ये फॉर्म भर वो फॉर्म भर, है ना। तो यहाँ यही स्कोर कार्ड काम कर जाएगा, एक ही तुम्हारा, एक साल में 2 बार करवाने का प्रावधान ये इन्होंने रखा है। 6-6 महीने के अंतराल पर शायद मुझे लग रहा है ये पेपर करवाया जाएगा। अभी इसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी बेस्ट पॉसिबल जानकारी है मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसको पढ़ भी लेना, जो मैंने लिखा है उसको पढ़ भी लेना। बाकी मैंने तुमको एक्सप्लेन तो हर चीज कर ही दी है, किस तरीके से चल रहा है प्रोसीजर, है ना। और कुछ बातें और हैं, जैसे देखो ये जो सीईटी होगा, ये सीईटी 10th वालों के लिए अलग होगा, 12th वालों के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगा। ये बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि एक लेवल सेट करना बहुत जरूरी होता है, एक लेवल सेट करना बहुत जरूरी होता है। इस लेवल के अकॉर्डिंग ही हमको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से हमें बच्चों को बिहेवियर तय करना होता है। जैसे बच्चे भाई देखो, 10th लेवल के एग्जाम की बात अगर मैं करूँ तो तुम जानते हो मल्टीटास्किंग सर्विसेज जो होती है। 12th लेवल के एग्जाम की बात करें, क्लरिकल लेवल का एग्जाम होता है। या फिर तुम ये कह लो कि जो ये बैंकिंग में भी होता था पहले, लेकिन बैंक में अब तो ग्रेजुएशन ही मांगने लगे हैं। पहले क्लर्क का एग्जाम होता था, 12th मांगते थे। 12th वाले बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन की बात करें तो हर एक का अपना स्टैंडर्ड अलग होता है। तो इन्होंने भी रखा है, इसका एक पूरा क्राइटेरिया इन्होंने भी बना के दिया नहीं है किस तरीके से होगा ये, है ना। बाकी ये जो क्राइटेरिया है ये अच्छा है, निर्णय है इनका, एक सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। दिस विल वर्क बेटर। और भाई फाइनली मैं यही कह सकता हूँ, कंक्लूजन की बात मैं अगर करूं कि इससे फायदा है ना। सबको फायदा है इससे, चाहे वो कोई भी हो। अ, खासकर महिला कैंडिडेट्स को भी फायदा है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनके साथ किसी ना किसी को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने सेंटर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर जरूर मिल जाएगा। ये भी प्रावधान इसमें रखा गया है, स्पेशली रखा गया है ये प्रावधान इसके अंदर, है ना।
तो देखो, और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को रिफाइन करना है, उसको रिफॉर्म करना है, यानी कि जो हमारा चयन का जो जो तरीका है इंडिया के अंदर, उसको थोड़ा चेंज करना है। उसको चेंज करने की बात इन्होंने की है कि उससे थोड़ा रिफॉर्म आएगा इसमें। हाँ, मैं समझता हूँ थोड़ा रिफॉर्म आ सकता है, बट स्टिल हमें वो फेस तो करना है ना? वो एग्जाम कभी भी फेस करने तो मेंस वगैरह सब देने पड़ेंगे, ये मत समझना कि वो सब खत्म हो जाएंगे, नहीं। इसको देने से सिर्फ ये हो जाएगा कि सब बच्चों के लिए एक पेपर हो जाएगा। आप चाहे रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आपको एक क्रैक करना है, आपको चाहे एसएससी का एग्जाम देना है, तब भी आपको एक क्रैक करना है। तो कंक्लूजन तो यही है कि भाई एक स्वागत योग्य निर्णय है गवर्नमेंट का, इसको मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की, पैसा भी अलॉट हो गया है, और ये मुझे लग रहा है अब काम करेगा। जिस तरीके से पेंडेमिक हमारे सामने आया है, तो इससे उभरने के लिए भी थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे आया है। तो ठीक है गाइज, उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।